Now, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's lecture is about the radioactivity. I have sent you a few slides about radioactivity in our previous lectures. Now, I want to explain about all the radioactive materials. This lecture is prepared and delivered by Madam Shazia. I am head of department Basic Sciences from NFC IFR Faisalabad, and I am working as assistant professor and in chemistry. Organic chemistry is my subject, and now today's lecture is about the radioactivity. It is a continued lecture from our previous lectures. Radioactivity. What is a radioactivity? The nuclei of natural occurring heavy elements like uranium, thallium, radium, and polonium are unstable and keep on emitting spontaneous invisible rays or radiations, that is alpha, beta, gamma rays, and give more stable elements. द न्यूक्लियाई जो होते हैं डिफरेंट नेचुरल अकरिंग हैवी एलिमेंट्स जो हैं उनके न्यूक्लियाई जो हैं वो लाइक हैवी एलिमेंट्स जो मोर पॉपुलर हैं वो यूरेनियम, थेलियम, रेडॉन एंड पोलोनियम हैं जनरली। ये अनस्टेबल होते हैं और ये अपनी एमिशन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली एमिट करते रहते हैं रेडिएशंस को स्पॉन्टेनियसली एट वंस नेचुरली रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं। ये इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं जो कि हमें तो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके करीब जाने से दीज आर वेरी मच हार्मफुल। ये बहुत हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन, गैमा रेडिएशंस आर जनरली वेरी फेमस इन दिस रिकॉर्ड एंड गिव मोर स्टेबल एलिमेंट्स। और जब ये रेडिएशंस निकल जाती हैं उसके न्यूक्लियर एक स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो आपका एलिमेंट्स होता है वो एक स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। नाउ रेडियो एक्टिविटी। दीज हैवी एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली और स्पॉन्टेनियस अपनी रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, बगैर किसी सोर्स के अपनी रेडिएशंस को नेचुरली एमिट करते रहते हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग दीज रेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। और इनकी ये प्रॉपर्टी जिसमें कि ये रेडिएशंस को रेस को जनरली स्पॉन्टेनियसली एमिट करते रहते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रेडियो एक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स कहलाती है। Radioactivity. It is the nucleus of an atom of an element which spontaneously disintegrate to emit alpha, beta or gamma rays. किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जो होता है जब वो कंटिन्यूसली अपनी अल्फा, बीटा और गैमा रेज को रेडिएशंस को एमिट करता रहता है स्पॉन्टेनियसली, तो डिसइंटीग्रेट भी होता रहता है, उसमें डिसइंटीग्रेशन होती रहती है। ज़ाहिर सी बात उसकी रेडिएशंस जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, रिमूव हो रही हैं उसमें से, तो वो न्यूक्लियर जो वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है, तो वो आपका रेडियो प्रोसेस कहलाता है। द रेज इमिटेड बाई रेडियो एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो रेज। और वो रेज जो कि अल्फा, बीटा और गैमा रेज हैं वो इन अदर वर्ड्स में रेडियो रेज भी कहलाती हैं। Now, thus radioactivity can be defined as, हम कैसे radioactivity को define कर सकते हैं? The phenomena in which the nucleus of the atom of an element undergoes spontaneous and uncontrollable disintegration or decay and emit alpha, beta or gamma rays. ऐसा फिनोमेना जिसमें कि न्यूक्लियस जो है एक एलिमेंट का एटम का न्यूक्लियस जो है वो उसमें स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन होती जाती है, उसकी फौरी तौर पे वो डिसइंटीग्रेट होता जाता है और अनकंट्रोलेबल भी है, यानी कि उसकी कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता, उसको आप बाहर से अदर फोर्सेस से फोर्सिबली से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। यानी वो नेचुरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिससे कि वो डिसइंटीग्रेशन होती जाती है और उससे डिके ऑफ न्यूक्लियर जो है वो हो जाता है। और उससे कौन कौन सी रेडिएशन इमिट होती हैं? अल्फा, बीटा और गैमा रेज इमिट होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने का डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। और जब वो हाफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो वो डेट इज कॉल्ड एज अ हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट, वो हाफ लाइफ कहलाती है एलिमेंट्स की। Now, also radioactivity can be defined as, it is the process of spontaneous disintegration of the nuclei of heavy elements with the emission of certain types of radiations. कुछ टाइप की रेडिएशंस जो हैं हैवी एलिमेंट्स जो हैं, यूरेनियम हो गया, थेलियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये हैवी एलिमेंट्स जो हैं ये कुछ सर्टेन टाइप्स की रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं और उससे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती रहती है न्यूक्लियाई की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रेडियो एक्टिविटी। Now, radioactivity, the emitted alpha, beta, or gamma rays from unstable nuclei are collectively called ionizing radiations. ये ionizing radiations क्यों कहलाती हैं? Because अल्फ़ा में अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उन पे चार्ज होता है, कुछ बीटा पार्टिकल्स हैं उनका अपना चार्ज होता है, गैमा पार्टिकल्स हैं उनका अपना गैमा रेज का चार्ज है। तो ये चार्ज की वजह से दीज आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज आयोनाइजिंग रेडिएशंस।
Depending on how the nucleus loses this excess energy, either a lower energy atom of the same form will result or a completely different nucleus and atom can be formed. ये हमें इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हाउ द न्यूक्लियस लूजेस दिस एक्सेस एनर्जी। जब भी एक न्यूक्लियस में जब हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स जो हैं उसके बाहर वाले आउटसाइडर है, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में किस किस्म के जो ऐसे एटम्स हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो ऐसे एटम्स हैं, एटम्स के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल शेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो अगर उनमें हायर एनर्जी है तो वो जंपिंग कर सकते हैं। यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिटल से वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जंपिंग करें, पहले लोअर एनर्जी से एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी में जा सकते हैं। फिर वो हायर एनर्जी जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो स्टेबल ना होने की वजह से वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल से फिर दोबारा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सेस एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो लोअर एनर्जी एटम जो है वो सेम फॉर्म विल रिजल्ट, और उसमें लोअर एनर्जी के एटम जो हैं वो जब रिजल्ट होते हैं लोअर एनर्जी एटम आ जाता है तो फिर वो उसकी उस वक्त स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। आर आ कम्प्लीटली डिफरेंट न्यूक्लियस एंड एटम कैन बी फॉर्म्ड, और फिर उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं एंड एटम्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो सकते हैं। इसमें ये ऐसी है जैसे कि हमें एक अगर कोई भी एथलीट है, कोई भी एक आपका एथलीट जो है वो अपनी रनिंग कर रहा है, तो उस वक़्त उसकी बॉडी जो है वो हाई एनर्जी फॉर्म में है, वो उस वक़्त वो स्टेबल नहीं हो सकता, वो स्टेबल नहीं है, वो दौड़ लेगा, वॉक करेगा, जॉगिंग करेगा, रनिंग करेगा, कितनी कर लेगा। लेकिन उसके बाद आखिरकार जब वो खड़ा होगा, कहीं साइलेंट होगा, कहीं खड़ा होगा या कहीं बैठ जाएगा, सिटिंग पोज़ीशन में होगा, तो वो उसकी स्टेबल फॉर्म है, उसमें वो कुछ देर तक बैठ भी सकता है। तो वो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जब अपनी हायर एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, तो फिर उनकी एक स्टेबल फॉर्म आ जाती है। तो वो स्टेबल फॉर्म जो होती है एटम्स की, फिर उस वक़्त वो जो है वो लोअर एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। नाउ रेडियो एक्टिविटी आयोनाइजेशन इज द एडिशन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट एन आयन। अब आप देखिए एक आपका कंपाउंड है या आपका हमारा एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, वो उस वक़्त उसकी उस पे कोई आयन्स का चार्ज नहीं है, अगर वो एक कंपाउंड्स की फॉर्म में है। तो अगर उसका ऊपर कोई एडिशनल हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें या उसमें ब्रेक डाउन कर दें, तो सोडियम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और क्लोराइड पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो आयनाइजेशन चार्ज बन जाएगा, वो आयनिक फॉर्म बन जाएगी उसकी। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी आयोनाइजिंग होती हैं, इनके ऊपर आयंस पे अगर चार्ज आ जाता है तो वो आयोनाइजेशन रेडिएशन होती है। इज एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स अल्फा बीटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव gamma that carries enough energy to ionize or remove electrons from an atom। इन रेडिएशंस के ऊपर इतनी इनफ एनर्जी होती है, ये कैरी करती है इतनी इनफ एनर्जी को कि ये रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम एन एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स पे इतनी एनर्जी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके किसी भी एटम से तो उसको आयंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं गैमा, इन पे ये भी इतनी एनर्जी गेन करती हैं। Now radioactivity, these radiations are of such high energy that when they interact with materials, ये रेडिएशंस होती हैं इनमें इतनी हाई एनर्जी होती है कि ये जब किसी भी मटेरियल से इंटरेक्ट करती हैं, दे कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स इन द मटेरियल, और मटेरियल में एटम्स को जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती हैं एक मटेरियल के एटम्स में से। यानी कि किसी भी मटेरियल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इन रेडिएशंस के पास इनफ एनर्जी मौजूद होती है। दिस इफेक्ट इज़ द रीज़न वाई आयोनाइजिंग रेडिएशन इज़ हैज़र्डियस टू हेल्थ। यानी इनमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी हाई एनर्जी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकती हैं, तो इस वजह से हैज़र्डियस भी होती हैं हेल्थ के लिए, यानी हमारी स्किन को कैंसर कॉज हो सकता है इनकी हाई एनर्जी की वजह से, हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं।